नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया। आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। ज्ञान मानसिक परिवर्तन लाता है, बुद्धि के साथ विवेक होना अति आवश्यक। कैलाश सत्यार्थी। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने कहा कि ज्ञान मानसिक परिवर्तन लाता है। माता प्रसाद पुस्तकालय जिस मंशा से खोला गया वह समाज में विवेक जागृत करेगा। साझा जिम्मेदारी से बुराई को समाप्त किया जा सकता है। बाल मजदूरी रोकने के लिए सरकार पर अकेले निर्भर रहना ठीक नहीं। हम सभी को अपनी जिम्मेदारी समझना होगा। यह बात उन्होंने ग्राम चमारी में पुस्तकालय भवन का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि हम और हमारा परिवार बुंदेलखंड से जुड़ा है। भले ही हम विदिशा में जाकर बस गए हों, लेकिन भाषा यही की बोलते हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर आज कहीं बाल मजदूरी हो रही है तो हम भी उसके एक कारण हैं। हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी से नहीं बचा सकते या बच सकते। साझा जिम्मेदारी से ही बुराई को समाप्त किया जा सकता है। सरकार पर ज्यादा निर्भर रहना ठीक नहीं। अगर एक ही बच्चा कहीं गुलामी करता है तो हम सब नहीं माने जाएंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो सभ्यता और विकास अधूरा माना जाएगा। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने कहा कि ज्ञान मानसिक परिवर्तन लाता है। आज चमारी में जो पुस्तकालय जिस मंशा से खोला गया वह समाज में विवेक जागृत करेगा। बुद्धि के साथ विवेक होना चाहिए। इससे ज्यादा करुणा की जरूरत है। करुणा का मतलब दया नहीं बल्कि समाज की तकलीफों को अपनी तकलीफ समझकर उसे पूरी शिद्दत के साथ दूर करना है। बुंदेलखंड का गौरवशाली इतिहास रहा है, इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव होना चाहिए, यह समय की मांग है। बच्चों का अधिक से अधिक विकास कैसे हो, इसको लेकर समाज के सभी वर्गों को चिंतन के साथ काम करने की भी आवश्यकता है। शिक्षा समाज को बदल सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं। बाल मजदूरी तभी रुकेगी जब समाज में जागरूकता लाई जाए। हर चीज पर सरकार के सहारे बैठना सही नहीं है। जहां भी कमी महसूस हो वहां हमें अपनी जिम्मेदारी समझते हुए काम करना चाहिए। चमारी से सीधे बोल से ब्रजेश मिश्रा की सीधी। और मुझे खुद भी एक बुंदेलखंडी होने के नाते बहुत गर्व और गौरव है कि हमारे दादा दादी परदादा परदादी नाना नानी सभी के नाना जहीं गढ़े जय बुंदेलखंड की धरती है। वे टीकमगढ़ के हते, उनमें से कोई झांसी को भी हतो, लेकिन बाद में विदिशा में शिफ्ट हो गए और हम वहीं पैदा हुए। लेकिन हमने अपनी भाषा हमारे घर में वो बोली जाती थी और हमारे बच्चे जो विदिशा में पैदा हुए या दिल्ली में पैदा हुए वो भी घर में हम लोग बुंदेली बोलते रहते हैं ताकि हम लोग उसे जीवित रख सकें। बहुत धन्यवाद। भारत में आज भी लाखों बच्चे मजदूरी करने को मजबूर हैं। आपको क्या लगता है कि बाल मजदूरी हट करने की सबसे बड़ी बाधा क्या है? सबसे बड़ी बाधा हम लोग ही हैं। किसी सरकार पर या किसी कानून पर हम ये डाल के नहीं बैठ सकते। ये सबकी साझा जिम्मेवारी है कि जो बुराई है उसको हम मिल के समाप्त करें। और अगर एक भी बच्चा कहीं किसी की गुलामी करता है तो समझिए कि अभी हम सभ्य नहीं हुए हैं, हमारी सभ्यता और विकास अभी अधूरा है। तो हमारी जिम्मेवारी है अगर हम सब भारतीय नागरिक इसका विरोध करें और तय कर लें कि कोई भी बच्चा मजदूरी नहीं करेगा तो नहीं करेगा। सर, समाज ये मानसिक रूप से परिवर्तन क्यों नहीं ला पा रहा है? बाल मजदूरी देखिए, एक तो ज्ञान है सबसे बड़ी चीज़ जो मानसिक परिवर्तन लाता है।
और इस तरह के पुस्तकालयों का खुलना और जिस विचार के साथ, जिस नियत के साथ ये खोला गया है, वो नियत समाज में जरूर विवेक जगाएगी। अकेली बुद्धि से काम नहीं चलता, विवेक की भी ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है करुणा की। करुणा का मतलब ये नहीं है कि किसी पे दया कर देना, किसी पे कृपा कर देना, किसी को माफ़ कर देना, बल्कि करुणा का मतलब है समाज की तकलीफ़ों को अपनी तकलीफ़ों की तरह महसूस करते हुए पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे विवेक के साथ उन समस्याओं का अंत करना, उन बुराइयों का अंत करना, वही करना है।